जय हिंद दोस्तों, मिशन आज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी के टॉपर है नितेश। इनका बिहार एसएससी में 117.75, बिहार दरोगा में 66 नंबर। ताली हो जाए। अगला कुंदन, बिहार एसएससी 106, बिहार दरोगा 50 नंबर। विजय गुप्ता, बिहार एसएससी 104 नंबर। राज, बिहार एसएससी 101.5 नंबर। राम परवेश, बिहार एसएससी 100.5, बिहार एसएससी 100.5। ये किनका है? 65.75। राज चेक भाई में। अच्छा। विकास, बिहार दरोगा 62.5 नंबर। सुजीत, बिहार दरोगा 62.5 नंबर। नाम का नहीं लिखा। विकास, बिहार दरोगा 52.8 नंबर। विकास। प्रदीप कुमार, बिहार दरोगा 65.22। राजकुमार यादव, बिहार दरोगा 52 नंबर। राजकुमार। उत्तम कुमार, बिहार एसएससी 106, बिहार दरोगा 52 नंबर। रोशन, बिहार दरोगा 63 नंबर। एक और रोशन है, बिहार एसएससी 98, बिहार दरोगा 50। डिस्ट्रिक्ट लिख लीजिएगा। सत्येंद्र, बीपीएससी 75, बिहार दरोगा 70। मुन्ना प्रसाद, बिहार एसएससी 83, बिहार दरोगा 62। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का नंबर था। चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए बिहार दरोगा सेट का डिस्कशन शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी। और सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ है? हाँ, 17 मई 1934। 17 मई 1934 को आपका सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कौन किए हैं? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? हाँ ठीक है, सिताब दियारा छपरा में हुआ था 1902 में, 11 अक्टूबर 1902। चलिए उसके बाद है 1902 में जन्म हुआ, 1979 में मृत्यु हुआ था। इन्होंने आज़ाद दस्ता का स्थापना कब किया था? नेपाल में 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय नेपाल में आज़ाद दस्ता का स्थापना किया था। चलिए इनको भारत रत्न कब मिला है? जयप्रकाश नारायण को 1999 में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न 1999 में मिला। 1942 में, हाँ नेपाल में। चलिए उसके बाद आइए, आलोक नायक के नाम से जाना जाता है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बारदोली कहाँ है? गुजरात में। हाँ, बारदोली सत्याग्रह भी हुआ था। चोरी चोरा कांड उत्तर प्रदेश में है। यरवदा महाराष्ट्र में। यरवदा जेल में रखा गया था किसको? महात्मा गांधी को। हाँ, यहीं पे पुनः पैक्ट भी हुआ था। नोआखली, नोआखली कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नोआखली पश्चिम बंगाल में। क्या बोले? अभी हाँ बांग्लादेश में पड़ेगा। हाँ, नोआखली उत्सव उड़ीसा में। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ था। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट किसने लिखा है? बीपी मेनन ने लिखा है। किसका है? बीपी मेनन का है। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वह कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद का हत्या कब कर दिया गया था? 1925 में। इनके गुरु का नाम क्या था? स्वामी बिरजानंद। पूछता है। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अहमदिया या कादियानी आंदोलन 1889 से 90 किसने आरंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने शुरू किया था। नहीं देख लीजिए, नहीं याद है। हाँ हाँ, सर सैयद अहमद खान। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भू राजस्व से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान किया गया था? शेख सलीम चिश्ती को। यह किसके समकालीन था? अकबर का। अकबर के समकालीन थे। इन्हीं के नाम पे अकबर ने अपने बेटा का नाम सलीम रखा था। हाँ, सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? शेख सलीम चिश्ती अजमेर में, अजमेर शरीफ में। हाँ, अजमेर में है। अजमेर शरीफ में इसका अजमेर में। नहीं, सलीम चिश्ती है ना, अजमेर में नहीं। निजामुद्दीन औलिया का है, अजमेर का है। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया। एक सेकंड, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली, ठीक है। अजमेर होगा, ठीक है। हाँ, पंजाब प्रांत में हुआ था, ठीक है। ठीक है, आपका अजमेर में हो गया।
मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? पंजाब के खोखरों के विरुद्ध हुआ था। 1205 हाँ 1205 के आसपास। लेकिन पहला आक्रमण बोलेगा तो 1175 में, कहाँ पे? मुल्तान पर। और दूसरा आक्रमण 1178 में किसके विरुद्ध? भीम द्वितीय। अब भीम द्वितीय ने हरा दिया था मोहम्मद गौरी को। चलिए, तो 9 का क्या हो गया? 4 पंजाब के खोखर के विरुद्ध। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, हड़प्पा स्थल पर पाई गई जानवरों की हड्डियों में मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस और सुअर की हड्डियां शामिल है। सही बात है। दूसरा, हाल का टेराकोटा मॉडल चोलिस्तान और बनवाली हरियाणा में पाया गया है। सही बात है। 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। नल प्रणाली मतलब क्या क्या नाला वाला प्रणाली वो तो धोलावीरा में। गुप्त साम्राज्य का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था जो विदेशी आक्रमणों के खिलाफ साम्राज्य की रक्षा के प्रयासों के लिए जाना जाता है? अस्कनगुप्त। हुनों का आक्रमण शुरू हुआ किसके समय में? अस्कनगुप्त के समय में ही शुरू हुआ है। ठीक है। हाँ। किस काल में मनुष्य शिकार और संग्रहण से कृषि और अस्थायी समुदाय की ओर परिवर्तित हुआ था? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार किस पाषाण काल में? हाँ, आग का आविष्कार बोलेगा ना तो पूरा पाषाण, आग का प्रयोग बोलेगा तो नवपाषाण काल, पहिया बोलेगा तो नवपाषाण काल। हाँ वही ना बोल रहे थे। सलीम चिश्ती का आपका यहाँ पे है, फतेहपुर सिकरी में है। मोइनुद्दीन चिश्ती का है अजमेर में, वही ना। मोइनुद्दीन चिश्ती होगा अजमेर, और शेख सलीम चिश्ती का कहाँ हो गया? फतेहपुर सिकरी। निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली। फतेहपुर सिकरी में। सही है। चलिए, उसके बाद आइए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान यात्रियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा शाही अधिकारी जिम्मेवार था? राजभट्ट। निम्न में से कौन सा संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर के अलावा जैनियों का तीसरा संप्रदाय था? यापनीय संप्रदाय। डायरेक्ट पूछता है, यापनीय संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुआ त्रिपक्षीय संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था? लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाह शुजा। तीनों ने। ऑप्शन 4 हो जाएगा। मुद्रा के सापेक्ष गलत है। क्रय विक्रय का शक्ति होता है। सही है। या साख सृजन करता है। ये भी सही है। या मुद्रास्फीति को रोकता है। नहीं, गलत है। मुद्रास्फीति को रोकता है नहीं। कम ना, ये स्फीति को नहीं रोकेगा। 17 में आइए। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कौन था स्थापना करने वाला? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। हाँ, बड़ा नेता चंद्रशेखर आजाद। और HRA बोलेगा ना तो आपका 1924 कहाँ पे? कानपुर में, सचिन नाथ सन्याल ने। हाँ। निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? हिंद महासागर में है जावा गर्त। ठीक है। बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? सर्व हितैषी। हिंदी का पहला समाचार पत्र तो उदंड मार्तंड, पूरे भारत का था। हाँ, उसका लेखक था युगल किशोर शर्मा। शुरू किया था मतलब। गुलबर्गा एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी? बहमानियों की राजधानी गुलबर्गा था। बहमानी राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1347। और कौन किया था? हसन गंगू। 1336 में विजयनगर। घाटे का वित्त व्यवस्था एक साधन है किसका? राजकोषीय नीति का। राजकोषीय नीति कौन जारी करता है? RBI। और मौद्रिक सॉरी राजकोषीय नीति, हाँ ठीक है, राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय और मौद्रिक नीति RBI। हर 3 महीना पर ना। हाँ, RBI 3 महीना पर। लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? उग्र विचारधारा के पोषक थे। हाँ, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर आऊँगा। 1923 में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उनका मुख्य कार्यक्रम क्या था? मतलब इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि मैंने था ना कि आपका अंग्रेजों का विरोध करना और भारत के हक के लिए अपना आवाज़ वहाँ का संसद में पहुँचाना। राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? वह राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। राज्यपाल का नियुक्ति संबंधित विषयक मतलब लिया गया है कनाडा से। भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? हाँ, जोंगखा। भूटान का है जोंगखा।
गोरखा कहाँ, नेपाल में हो गया। मंदारिन चीन का हो गया। असमिया तो असम का हो गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 में किया गया था। भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण कौन है? आयकर। हाँ, आयकर जो है प्रगतिशील कर का सर्वोत्तम उदाहरण है। परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्रवाई किसके साधन है? मौद्रिक नीति का। यदि किसी पिंड का समय n गुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा? n² गुना हो जाएगा। एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? ऑप्टिकल यानी प्रकाशिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है? जांघ की हड्डी जो है कंकालीय संरचना से संबंधित है। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का 2 गुना होता है, इस दशा में उसका त्वरण होगा जी ऊर्ध्वाधर जो है ना, ऊपर की ओर अगर होगा तो। पराबैंगनी विकिरण का दुष्प्रभाव है मनुष्य का रोग प्रतिरोधी क्षमता नष्ट हो जाता है। सही बात है। मोतियाबिंद का भी होना हो सकता है। चमड़ों का कैंसर भी, शैवाल उत्पादन को 6 से 12% कम भी हो जाता है। तो सभी हो जाएगा। एक समान वित्तीय गति में होता है, क्या होगा? एक समान वित्तीय गति में चाल अचल रहेगा और वेग चल रहेगा। बदलेगा नहीं। हाँ ठीक है। किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर से उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आसवन कहलाती है। केंचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रिडिया द्वारा छोड़ा जाता है? यूरिया। हाँ, यूरिया। और केंचुआ में जो है ना कितना, इसमें क्या होता है? आँख नहीं होता है। और हृदय कितना जोड़ी होता है? 4 जोड़ी। नहीं, रक्त 4 जोड़ा होता है। हाँ। चलिए, कोरल बनने का मुख्य संबंध क्या है? एंथोजोआ से है। एंथोजोआ मिलाना है। देखिए, मृणाली साराभाई भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया। मालविका सरकार कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश। राधा रेड्डी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। इंद्रानी रहमान उड़ीसी यानी उड़ीसा हो गया। तो 2, 1, 3, 4 ऑप्शन 1 हो जाएगा। मृत्यु उपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? हाँ, ऑटोप्सी कहते हैं। ऑटोप्सी। हाँ, बायोप्सी हो गया। कैंसर में इसका जो है ना जांच होता है। हाँ, डायलिसिस हो गया किडनी। हाँ, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? यकृत से होता है। मक्खन वह कोलाइड है जिसमें वसा में जल परीक्षित रहता है। वसा में क्या रहता है? जल। हाँ, मिला रहता है। उमगोट जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? मेघालय में है। अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से? शूटिंग से है। किस राज्य की है? राजस्थान की है। भारत में पहला राष्ट्रीय खेल दिवस कब आयोजित किया गया था? 29 अगस्त 2012 में। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ध्यानचंद्र, मेजर ध्यानचंद। अब विश्व खेल दिवस बोलेगा तो 6 अप्रैल। विश्व खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। अब फुटबॉल दिवस कब मनाने का घोषणा हुआ है? 25 मई। फुटबॉल दिवस संयुक्त राष्ट्र ने 25 मई को मनाने की घोषणा किया। आलू, अच्छा, आलू दिवस 30 मई। हाँ, 25 मई। संकल्प 2593 का संबंध किस देश से है? तालिबान से है। हाँ, 2593 तालिबान से। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब है? 24 दिसंबर को है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून। अब विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस और पर्यावरण संरक्षण दिवस भी है। तो क्या हो जाएगा? 2, 4, 1, 3 ऑप्शन 2 हो जाएगा। 2, 4, 1, 3 47 हो गया। 48 सही। निम्न में से किसमें बहुबीजपत्री दशा मिलता है? पाइनस में मिलता है। फलों को पकाने में सहायक होता है एथिलीन, पेड़ पौधे में पाया जाता है। अकृत्रिम रूप से बोलेगा तो एसिटिलीन। हाँ हाँ, 240 तो ये सब खरपतवार नशी हो गया। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? हाँ, बोड्रो मिक्सचर कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है और इसे फफूंदनाशी के रूप में प्रयोग में लाते हैं। सही है। बोरिक अम्ल औषधि उद्योग तथा खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। ये भी सही है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये भी सही है। हंसाने वाली गैस नाइट्रिक नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। N2O होता है। यही गलत है। पूछ रहा कौन गलत है? तो 4 गलत है। हाँ, नाइट्रस हो जाएगा।
फेल्सपार आइस किसका? एल्युमिनियम का। फेल्सपार, कोरंडम, काओलिन, बॉक्साइट, ये सब किसका है? एल्युमिनियम का है। देखिए फेल्सपार है आपका एल्युमिनियम का, एक होता है फ्लोरोस्पार। फ्लोरोस्पार किसका है? कैल्शियम का है। और एस्बेस्टस किसका है? कैल्शियम का है। कैल्शियम का है। फ्लोरोस्पार है आपका कैल्शियम का, ठीक है। अब मैग्नीशियम का क्या है? किसेराइट। किसेराइट किसका है? मैग्नीशियम का है। कार्नेलाइट किसका है? मैग्नीशियम का ही है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो देखिए नियोप्रीन क्या है? थर्मोप्लास्टिक नहीं है। टेफ्लॉन है, पॉलीस्टीलिन है और पॉलीथीन, ये सब थर्मोप्लास्टिक है। नियोप्रीन क्या है? थर्मोसेटिंग है। नियोप्रीन थर्मोसेटिंग है। हाँ सेटिंग। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है अपवाहों के सिद्धांत के द्वारा। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होता है? केल्विन। केल्विन पे ऋणात्मक कभी नहीं होता है। और किसमें डिग्री नहीं लिखा जाता है? केल्विन में ही डिग्री नहीं लिखा जाता है। एक्स किरण पार नहीं कर सकती, मानव अस्थि को एक्स किरण पार नहीं कर सकती है। और एक्स किरण का खोज कौन किया था? रोएंटेजन ने किया था। वो तो गामा किरण का। गिलोटिन क्या था? सिर धड़ से अलग करने वाली मशीन को गिलोटिन कहा जाता है। हाँ वही जर्मनी, फ्रांस, यूरोप वाला एरिया में होता है। फ्रांस में। हाँ 1914 में रूसी साम्राज्य पर किसका शासन था? जार निकोलस द्वितीय का था। जार निकोलस द्वितीय। चलिए मिलान करना। 7वीं अनुसूची में क्या है? आपका विधायकी शक्तियों का वितरण है। 8वीं अनुसूची में भाषा है। 9वीं में हाँ कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है। और 10वीं अनुसूची में दल बदल है। 3, 1, 4, 2 हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? 1804 में। 1804 में नेपोलियन जो है ना फ्रांस का सम्राट बना है और यह नेपोलियन संहिता लागू किया था। आधुनिक फ्रांस का निर्माता भी किसको माना है? नेपोलियन बोनापार्ट। हाँ नेपोलियन बोनापार्ट, इनके पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे? कौन है? तो अरविंद पनगड़िया। इनका कार्यकाल कब शुरू होगा? 25 से 30। 25 से 30। हाँ। मानव विकास सूचकांक 2024 के संदर्भ में कौन असत है? जारी करता है यूएनडीपी। भारत का स्थान 134, सही है। शीर्ष देश स्विट्जरलैंड, ये भी सही है। अंतिम देश अफगानिस्तान, ये गलत है। अंतिम देश पे कौन आ जाएगा? सोमालिया, यही गलत है। किन वनों को मानसूनी वन कहा जाता है? उस कटिबंधीय पनपाती वन को मानसूनी वन कहा जाता है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है छोटा अंडमान को कार निकोबार से। छोटा अंडमान को कार निकोबार। चलिए कौन सा मिलान गलत है? नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में। इडुक्की परियोजना पेरियार केरल में। लखवाड़ ब्यास परियोजना यमुना नदी उत्तराखंड। लखवाड़ ब्यास परियोजना कहाँ? उत्तराखंड, यमुना नदी पर है। हाँ उत्तराखंड। उपयुक्त सभी सुमेलित है। जेट स्ट्रीम धाराएं क्या है? पृथ्वी की सतह के ऊपर तेज चलने वाली हवाओं को जेट स्ट्रीम कहते हैं। ऐसा कुछ विशेष नाम तो नहीं है। पृथ्वी की कोर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस धातु का बना है? कोर जो है ना लोहा और निकेल, निफे का बना है। निकेल और फेरस। आग्नेय चट्टानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आग्नेय चट्टानों संरचना में समान रूप से क्रिस्टलीय होती है, सही बात है। ये परतों में होती है और जीवाश्म में सही है, गलत है, नहीं होता इसमें। इन चट्टानों में सिलिका नहीं है, ये गलत है। सिलिका पाया जाता है। तो क्या गलत था? क्या मतलब सही है? केवल एक सही है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। हाँ। निम्नलिखित वायुमंडलीय क्षेत्रों को पृथ्वी की सतह से दूरी के अनुसार आरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले हो गया क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, ताप मंडल, यानी इसको वायुमंडल भी कह सकते हैं। 2, 3, 4, 1 हो जाएगा। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुआ है? रेगुर मिट्टी यानी काली मिट्टी। निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना है। हैम्बर्ग कहाँ है? जर्मनी में है। एंटवर्प बेल्जियम में है, यही गलत है। नीदरलैंड नहीं होगा, बेल्जियम होगा। बाल्टीमोर अमेरिका में है। हवाना क्यूबा में। हवाना किसके लिए फेमस है? सिगार के लिए फेमस है। महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर।
यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। गांधी जी को कितनी बार शांति पुरस्कारों के लिए नामित किया गया? 5 बार नोबेल के लिए नामित किया गया है, लेकिन एक बार भी मिला नहीं है। कब कब? 1937, 38, 39, 47, 48। 37, 38, 39, 47, 48। निम्न में से किस समिति के द्वारा बेरोजगारी का अनुमान लगाया जाता है? दांतेवाला समिति बेरोजगारी से संबंधित है। जानकी रमन प्रतिभूति घोटाला, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन, और खुसरो समिति, खुसरो कृषि साख से संबंधित है। बंकर शब्द का संबंध किस खेल से है? पोलो से है बंकर शब्द का संबंध। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? मेरी लीला राव। किस खेल से संबंधित है? एथलीट। 1956 में भाग ली थी। भारत ओलंपिक में कब भाग लिया पहली बार? नहीं, पहली बार भारत कब भाग लिया है? वो तो 1900 में महिला भाग, विश्व में बोलेगा ना महिला, तो 1900। भारत भाग लिया है कब? 1920 में पहला। हाँ, मसाल भी ठीक है, वो भी ठीक है। हाँ, 1920 में शुरू भारत शामिल हुआ था। चलिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश का है? सिंगापुर का है। चलिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? छोटी जोत 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर होता है, ठीक है। मध्यम हो गया, कैसे फिक्स किया? बड़ी जोत 10 हेक्टेयर और उससे अधिक होता है। ज़्यादा ये कर दिया है। छोटी जोत आपका 1 से 2 हेक्टेयर है। मध्यम में हो गया आपका 2 से 5 होना चाहिए। हाँ, 5 ही होना चाहिए। सीमांत जोत आपका हो गया 1 हेक्टेयर से कम होगा, और बड़ी जोत तो 10 हेक्टेयर या इससे अधिक होगा। चियापास पठार कहाँ स्थित है? दक्षिण मैक्सिको में है चियापास का पठार। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त। मतलब राजस्थान में जो पहाड़ है ना, वो कैसा है? हाँ, इस तरह से समानांतर है। अरावली पहाड़ी जो है समानांतर है। मिलाना है। देखिए, अंडमान निकोबार का जो है ना आपका हाई कोर्ट जो है कहाँ? कलकत्ता में पड़ता है। दमन एंड दीव का कहाँ? बम्बई में। लक्षद्वीप का केरल में। पुदुचेरी का मद्रास में। जो जिसके सामने है उसी के सामने। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? जीएमसी बालयोगी। जीएमसी बालयोगी। चलिए, विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने महीने तक रोक सकती है? 4 महीने तक। विधान परिषद अधिक से अधिक साधारण विधेयक को 4 महीने, वही धन विधेयक बोलेगा तो। चलिए, 81 नंबर देख लीजिए। अंडमान निकोबार का हाईकोर्ट कहाँ हो जाएगा? कलकत्ता। दमन एंड दीव का बम्बई। लक्षद्वीप का केरल, और पुदुचेरी का मद्रास। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन 2 हो जाएगा। 82 आइए। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी। जीएमसी बालयोगी। और पहला एससी लोकसभा अध्यक्ष कौन है? यही है, जीएमसी बालयोगी। और पहला एसटी लोकसभा अध्यक्ष बोलेंगे तो पीए संगमा। पीए संगमा जो है पहला एसटी अध्यक्ष। और जीबी मावलंकर है ना पहला लोकसभा अध्यक्ष। बोलेगा किस लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? जीबी मावलंकर के विरुद्ध। नहीं, बालयोगी मरे थे। बालयोगी मरे थे, सही है। सबसे पहले बना था जीबी मावलंकर। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक जो है 4 महीने तक रोक कर रख सकती है। हालांकि मावलंकर का भी जो है ना मृत्यु हुआ था। मावलंकर का मृत्यु हुआ था, लेकिन जो है ना लगता है छोड़ दिए थे ना क्या, लेकिन क्या कि ये भी कार्यकाल पूरा नहीं किए। फिर अनंत सिंह अयंगर को बनाया गया था, लगता है छोड़ दिए होंगे इसीलिए। लेकिन देखता है आपका पद पर मृत्यु होने वाले लोकसभा अध्यक्ष तो जीएमसी बालयोगी। चलिए, 84 आइए। जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है? राज्य का उच्च न्यायालय के सीधे नियंत्रण में काम करता है। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है? केसी व्हीलर का। केसी व्हीलर। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय भी कौन कहा है? केसी व्हीलर ही कहा है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए, मणिपुर का विधानसभा सीट 60 है। मणिपुर का कितना है? 60 है। 62 गलत दिया हुआ है। गोवा का 40, उत्तर प्रदेश का 403, उत्तराखंड का 70, तो एक गलत था। हरियाली की दीवार परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या संघ शासित क्षेत्र सम्मिलित है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, सभी सम्मिलित है इसमें।
संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? एक बार। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976। बुग्याल या पयाल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान चारागाह है। यह अधिकतर किस राज्य में पाया जाता है? बुग्याल पयाल उत्तराखंड में पाया जाता है। और गुलमर्ग सोनमर्ग बोलिए तो जम्मू कश्मीर में। लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट होता है। हाँ ये सब क्या है? एक प्रकार का सर्किट। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? रे टॉमलिंसन को ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। 100 स्थानीय संरक्षण के उदाहरण में शामिल नहीं है। हॉट स्पॉट है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, लेकिन होम गार्डन जो है आपका 100 स्थानीय नहीं है। 100 स्थानीय मतलब क्या होगा? उसी स्थान पे संरक्षण कीजिए। और आपका XC2 जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? पर स्थान इस तरह कुछ कहते हैं। हाँ जैसे पटना का जो है ना चिड़ियाघर कैसा है? XC2 है। XC2 दूसरा जगह से लाकर जानवर को यहाँ रखा गया है, बसाया जाता है। हाँ 100 स्थान मतलब उसी जगह पे। जैसे इस जगह को हम बना देंगे 100 स्थानीय होगा। हाँ जंगल उंगल में जैसे जानवर रहता है उसको हाँ वो सब 100 स्थान हो गया। ठीक है। हाँ इन सीटू है XC2। इन सीटू मतलब हो गया उसी स्थान पे संरक्षण करना है। और XC2 मतलब बाहर से लाकर जो है ना वहाँ रखा जाता है। जैसे पटना का चिड़ियाघर में सब जानवर को बाहर से लाकर रखा गया है, वही है। हाँ चलिए उसके बाद आइए। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन, फ्रॉग माउस, कॉम स्मिथ, बॉबेट, ग्रेच, चिंड, मिनीवेट और वाइट थ्रीटेड रेड स्टार्ट क्या है? ये पक्षी है। लैंटिक परिस्थिति तंत्र उदाहरण है किसका? तालाब का हो गया। 3 संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? पिकासो, पाब्लो पिकासो का है। माइकल एंजेलो का क्या है? द लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन। द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन किसका है? माइकल एंजेलो का है। और द लास्ट सफर बोलेगा ना? हाँ द लास्ट सफर और मोनालिसा दोनों लियोनार्डो दा विंची का है। सिस्टान के गिरजाघर का चित्रण राफेल किया है। अब मेडोना का चित्र कौन बनाया है? राफेल। मेडोना का चित्र भी राफेल बनाया है। निम्नलिखित में से कौन सरोद का प्रवर्तक माने जाते हैं? अमजद अली खान सरोद वादक हो गया। पंडित रविशंकर सितार वादक हो गए। अल्लाह रखा तबला वादक। शिव कुमार शर्मा संतूर। रामायण सर्किट से संबंधित निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? सीताकुंड सीतामढ़ी में सही है। सीताकुंड में वो गर्म जल सीताकुंड है वो। हाँ गर्म जल कुंड है। ये सीताकुंड जो है ना रामायण सर्किट है वो सीतामढ़ी में सही है। अहिल्या स्थान दरभंगा में है। सिंहेश्वर स्थान सहरसा में है। रामशिला कहाँ है? गया में पड़ता है। रामशिला ये गया में है। नहीं सहरसा में। अच्छा चलिए तो 97 क्या हो जाएगा? 4। बिहार में एस्बेस्टस किस जिले में पाया जाता है? मुंगेर में पाया जाता है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था। ठीक है। और NSG का पूरा नाम क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। स्थापना कब हुआ था? 1984 में हुआ था। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना ना भूलें।